हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वाणी। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। हमने पढ़ा रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है। आज हम देखेंगे कि उनका बेसिक डिफरेंस क्या होता है, क्या कंपैरिजन होता है दोनों के बीच में। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो व्हाट इज रिक्रूटमेंट एंड व्हाट इज सिलेक्शन? सो रिक्रूटमेंट इज, इसका बेस क्या है डेफिनेशन में? प्रोसेस ऑफ सर्चिंग कैंडिडेट फॉर द ओपन रोल। ठीक है, ओपन रोल के लिए ही, यानी कि जो भी वैकेंट पोजीशंस है ऑर्गेनाइजेशन में, उनको फिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करती है, यानी कि सर्चिंग अ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, सर्चिंग अ टैलेंटेड कैंडिडेट्स फॉर देयर ओपन रोल, फॉर देयर वैकेंट पोजीशंस। ठीक है, अब उन्हीं सर्च में से, ठीक है, उन्हीं सर्चिंग कैंडिडेट्स में से ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बाद सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करती है और फिर चूज करती है बेस्ट कैंडिडेट फॉर द ओपन रोल और फॉर द वैकेंट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं सिलेक्शन। ठीक है, सो सिलेक्शन इज व्हाट, प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट, एंड रिक्रूटमेंट इज व्हाट, प्रोसेस ऑफ सर्चिंग कैंडिडेट फॉर द ओपन रोल। इसके फैक्टर क्या है? एडवर्टाइज अ वैकेंट पोजीशन एंड फिल द वैकेंट पोजीशन। अब जो भी पोजीशंस खाली है ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी रोल से निकल रहे हैं, जो भी रिक्वायरमेंट निकल रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके पोजीशंस को फिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एडवर्टीजमेंट देने पड़ते हैं। ठीक है, और इसका फैक्टर क्या बोलता है, जितने भी पोजीशंस खाली है वैकेंट पोजीशन है उनको फिल करना। जब सिलेक्शन होगा कैंडिडेट्स का, तो सिलेक्शन के बाद ऑब्वियसली बात है कि वो जो पोजीशन खाली है वो फिल हो जाएगी। इसलिए इसका फैक्टर क्या रखा गया है, फिल द वैकेंट पोजीशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इनवाइट मोर कैंडिडेट्स टू अप्लाई। ठीक है, ये जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए ये लोग इनवाइट करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसका रिजेक्ट अनसुटेबल कैंडिडेट्स टू चूज द बेस्ट वन। अब इस सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, जितने भी अनसुटेबल कैंडिडेट्स होते हैं जो रिक्वायरमेंट को मैच नहीं खाते हैं, ठीक है, तो उनको क्या कर देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन रिजेक्ट कर देती है, जिससे क्या हो, जो बेस्ट कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हो सके। इसकी अप्रोच क्या बोलती है, पॉजिटिव अप्रोच है, वे कैंडिडेट्स आर एनकरेज टू अप्लाई। ठीक है, रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव अप्रोच बोला गया है और सिलेक्शन को क्या बोला गया है, नेगेटिव अप्रोच। पॉजिटिव अप्रोच क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितने भी एन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स क्या होते हैं, अप्लाई कर पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, और सिलेक्शन में क्या होता है, जितने भी अनसुटेबल कैंडिडेट्स होते हैं, रिजेक्शन होता चला जाता है। ठीक है, जो लास्ट में जो बेस्ट कैंडिडेट बचता है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैचिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिट होता है, उसी को ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, नेगेटिव अप्रोच। ऑर्डर क्या है, परफॉर्म बिफोर सिलेक्शन। सिलेक्शन के पहले रिक्रूटमेंट होता है और परफॉर्म आफ्टर रिक्रूटमेंट। और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, रिक्रूटमेंट के बाद। ड्यूरेशन क्या है इसका, शॉर्ट प्रोसेस है। ये क्या है, इलेबोरेट प्रोसेस मींस मोर टाइम कंज्यूमिंग। मास क्या है, इन्वॉल्व्स अ लार्ज नंबर ऑफ टैलेंट पूल्स और कैंडिडेट। ठीक है, इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं, वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में एक पोजीशन खाली है या दो पोजीशन खाली, तो उसके लिए केवल एक या दो सीवी की जरूरत नहीं है। ठीक है, एन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स ओनली अ फ्यू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। इसमें जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो कम होते हैं। अब जैसे सिलेक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, इंटरव्यूज देगा, ठीक है, रिटन टेस्ट देगा, करते करते एक फेज के बाद, दूसरे फेज के बाद, तीसरे फेज के बाद क्या क्या वो चीजें कम होती चली जाती है। ठीक है, तो फाइनली एक या दो लोगों को अगर सेलेक्ट करना होता है, तो इतने सारे लोगों का चुनाव में सिर्फ एक ही बंदा चूज किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोसेस। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, वैकेंसीज आर नोटिफाइड थ्रू वेरियस सोर्सेस। ठीक है, अलाउंग कैंडिडेट्स टू अप्लाई थ्रू अ फॉर्म। अब वैकेंसी जो नोटिफाइड की जाती है डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू की जाती है। ठीक है, अब वो ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करती है कि उनको क्या सोर्सेज का यूज करना है, चाहे एक्सटर्नल सोर्स करो या इंटरनल सोर्स कर लो। ठीक है, और सिलेक्शन में क्या होता है, कैंडिडेट नीड टू पास थ्रू वेरियस लेवल रिटन टेस्ट इंटरव्यूज एंड गेट सेलेक्टेड। तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होता है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, या तो एक्सटर्नल सोर्स का यूज करके या इंटरनल सोर्स का यूज करके रिक्रूटमेंट प्रोसेस की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। और इसका क्या प्रोसेस है, कैंडिडेट को डिफरेंट फेजेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, रिटन टेस्ट देने पड़ते हैं, इंटरव्यूज देने पड़ते हैं, तब जाके फाइनली एक बेस्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। डिफिकल्टी लेवल इसका सिंपल एंड ईजी है, और इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड है। स्कोप क्या है इसका, इन्वॉल्व्स एवरीथिंग फ्रॉम आइडेंटिफाइंग अ हायरिंग नीड। ठीक है, वैकेंट पोजीशंस के लिए, वैकेंट पोजीशंस को फिल करने के लिए आइडेंटिफाई से लेकर हायरिंग नीड तक सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है रिक्रूटमेंट में। और सिलेक्शन में क्या होता है, इन्वॉल्व चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम द एप्लीकेशंस रिसीव। जितनी भी एप्लीकेशन रिसीव हुई है ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें से एक बेस्ट कैंडिडेट का चुनाव होना, बेस्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन होना थ्रू
वेरियस रिटन टेस्ट, वेरियस इंटरव्यूज, और जो फाइनल एक बेस्ट कैंडिडेट चूज किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसी को ऑफर लेटर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो था, हमने पढ़ा आज की वीडियो में कि डिफरेंस बिटवीन क्या होता है बेसिक रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, क्या होती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, और एक क्या होती है सिलेक्शन प्रोसेस। आज इसका हमने ओवरव्यू देख लिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।